27 मार्च 2026 नेपाल को मिला एक नया चेहरा, एक नए प्रधानमंत्री के रूप में। 12 दिन, मात्र 12 दिन में इन्होंने नेपाल की सत्ता को पलट के रख दिया। प्रधानमंत्री के फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। वजह है उनके सख्त और अलग अंदाज वाले फैसले की। देखिए, फैसले तो हर कोई ले सकता है, फैसला लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फैसले का अंदाज किसी भी देश की दिशा तय करता है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आइए विस्तार से जानते हैं आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। बालेंद्र शाह उर्फ बालेन, नेपाल के इतिहास में उसकी पूरी हिस्ट्री में अब तक का सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने सत्ता संभालते ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और इसके साथ ही साफ संकेत दे दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। वो 7 सेक्टर्स जहां पर बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री ने बहुत ही देखने लायक काम किए। चलिए बात करते हैं पहले सेक्टर की। पहला सेक्टर है वीआईपी। गृह मंत्रालय ने वीआईपी संस्कृति खत्म करने की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। अब सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम जनता को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कई बार गाड़ी से उतरकर पहले लोगों को रास्ता देते हुए नजर आए हैं। उनका संदेश साफ है, सड़क पर कोई वीआईपी नहीं, सब बराबर है। दूसरा, कानून। ट्रैफिक पुलिस को पूरी छूट दे दी गई है कि किसी भी मंत्री या बड़े अधिकारी की गाड़ी को बिना हिचकिचाहट चेक किया जाए। यहां तक कि गृह मंत्री की गाड़ी भी इससे बाहर नहीं है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी, जिसे हम पारदर्शिता कह सकते हैं। सरकार ने प्रतिपक्ष नाम की वेबसाइट लॉन्च की है, जहां जनता को सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी दी जाएगी। यह कदम ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। चौथा, सुरक्षा व्यवस्था। अब यह सुरक्षा व्यवस्था यानी कि सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनकी जान को एक्चुअली कोई खतरा है। ये जो नेताओं के लंबे लंबे बॉडीगार्ड्स वाले काफिले थे, अब ये सिर्फ अतीत की बात बनते नजर आ रहे हैं। पांचवा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डायरेक्ट घर जाकर उठाने तक की बात कह डाली है, जिससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे पर कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। छठा, शिक्षा और सिस्टम में बदलाव। सरकार ने 5वीं कक्षा तक की परीक्षाएं खत्म करने का आदेश दिया है, ताकि जो बच्चे हैं उन पर तनाव कम हो सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने छात्र राजनीति पर रोक लगाने जैसे फैसले भी ले लिए हैं। सातवां, ना शो ऑफ ना कोई फोटो। उनका एक और बड़ा और अलग फैसला सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके ऑफिस में कोई भी फोटो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार किसी व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम या जनता के लिए होती है। यह कदम वीआईपी कल्चर और पर्सनल ब्रांडिंग से दूर रहने का संकेत माना जा रहा है। इन फैसलों को देखकर लोगों का कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका है, ये उन्हें बॉलीवुड फिल्म नायक के किरदार शिवाजी राव की तरह दिख रहा है। और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो नेपाल तेजी से विकास की राह पर बढ़ सकता है और एक विकसित देश की तरह एक अहम जगह बना सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री के काम करने के तरीके को देखकर एक सवाल उठ रहा है, क्या भारत में भी ऐसा नेतृत्व देखने को मिल सकता है? क्या यहां भी वीआईपी कल्चर खत्म हो सकता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।